ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष शुक्ल त्रयोदशी का यह शुभ मंगल दिवस है और आज ही के दिन चतुर्दशी का भी दिन है। चतुर्दशी शाश्वत पर्वों की श्रेणी में आता है। ये दोनों तिथियां एक साथ आई है, तो इस प्रकार आज का यह मंगल दिवस और भी ज़्यादा मंगल को प्राप्त हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का संदेश जो पूज्य बहन श्री के वचनामृत के 331 बोल के आधार से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि कहीं रुके बिना ज्ञायक हूँ। इस प्रकार बारंबार श्रद्धा और ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न करना, ज्ञायक का घोटन करते रहना। देखिए यहाँ पर क्या बताया, 2 लाइन का संदेश है, लेकिन कितना मार्मिक और हमारे लिए कितना उपयोगी संदेश है कि हमें प्रति समय क्या करना है, ज्ञायक का घोटन करना है। यानी मैं ज्ञायक हूँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम जाप दे रहे हैं कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, बस ऐसे ज्ञायक ज्ञायक बोलते रहना है। बोलना तो भाषा वर्गणा का काम है, इससे हमारे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। यहाँ पे ज्ञायक का घोटन करने से मतलब है कि प्रति समय हमें यह सजगता होनी चाहिए, ज्ञान में सजगता होनी चाहिए कि मैं ज्ञायक हूँ। संसार में जितनी भी हमारी वस्तुएं हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, देखते हैं, उनका मैं मात्र जानने वाला हूँ। क्या कहा? मात्र जानने वाला हूँ। तो मैं कैसा हूँ? ज्ञायक। ज्ञायक का अर्थ क्या होता है कि जो जानने वाला हो सो ज्ञायक, और जिस वस्तु को जाना जाता है वो ज्ञेय पदार्थ हैं, है ना। तो यहाँ पर किसको, इन ज्ञेय पदार्थों को जानने वाला मैं कौन हूँ? ज्ञायक। ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानने वाला, ज्ञायक यानी जानने वाला। तो किसको जान रहे हैं हम? समस्त पदार्थों को। अब 5 इंद्रियों के विषय में आँखों से हम देखा जाता है, तो क्या हम स्पर्शन इंद्री से भी देखते हैं? हाँ, तो स्पर्शन से भी जाना जाता है। घ्राण इंद्री से सूंघा जाता है, सुगंध दुर्गंध का एहसास होता है। यानी 5 इंद्री के विषय लगा देना। अभी हम यहाँ बहुत लंबा नहीं करेंगे इसको विस्तार से, थोड़े में अधिक समझना है कि इन 5 इंद्रियों के विषय से हम वस्तु को जानते हैं। तो क्या हम इन 5 इंद्रिय के विषयों से जानते हैं? नहीं, 5 इंद्रियां तो मात्र जानने में निमित्त है। जानते तो अपने ज्ञान से ही हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो 5 इंद्रियां जान सकती है क्या? नहीं जान सकती ना। मुर्दे के पांचों इंद्रियां हैं, तो क्या वो जान रहा है? नहीं जान रहा है, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो जानने वाला जो द्रव्य है वो कैसा है? मेरा जीव द्रव्य है, मेरा आत्मा है जो जानता देखता है। 5 इंद्रियां नहीं जानती। 5 इंद्रियां तो मात्र इस शरीर के चिन्ह हैं। जो जैसे घर में विंडो, तो हम विंडो के माध्यम से बाहर देखते हैं ना, तो क्या विंडो देखती है? नहीं, विंडो के माध्यम से हम देखते हैं। इसी प्रकार से जो ये 5 इंद्रियां ये विंडो की तरह है, जो सिर्फ हमें देखने में निमित्त करती है। जानता ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देगी। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले, तो हम एक कमरे में अंधेरा है, तो हमें कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देगा। यदि हम वहाँ पर रोशनी करेंगे तो वहाँ पे क्या क्या वस्तुएं वो हमें दिखाई देगी। तो क्या क्या वस्तुएं हमें दिखाई दे रही है, इसको दिखाई देने में निमित्त कौन है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें कोई चीज़ दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। तो उसी प्रकार जैसे प्रकाश में सभी चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार मेरे आत्मा में जो ज्ञान स्वभाव है ना, उसके माध्यम से सारी समस्त वस्तुओं को स्पष्ट हम जानते हैं। तो वो जो जानने देखने वाला है वो उत्कृष्ट पदार्थ कौन है? मेरा आत्मा है। इस प्रकार हमें बारंबार इसका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। देखो, निर्णय एक बार हो जाता है तो हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैं अपना नाम, मेरा नाम क्या है? सुरभि। तो हमने ये निर्णय हो गया ना कि मेरा नाम ही है सुरभि। तो अगर कोई दूसरा बोलेगा नींद में भी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे को बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे उसका हमें निर्णय है, वैसा ही मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा निर्णय होना चाहिए। बार बार हम अपना नाम नहीं याद करते कि मेरा नाम ऐसा है। एक बार निर्णय हो गया तो हमें वो ध्यान रहता है। ऐसा ही एक बार मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा पक्का निर्णय करो, ऐसी पक्की श्रद्धा करो कि मैं ही ज्ञायक हूँ, और ज्ञान में निर्णय करने का प्रयत्न करना है। क्योंकि निर्णय कहाँ होगा? ज्ञान में। लौकिक में हम क्या बोलते हैं कि सारे बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है। तो माइंड क्या है? मतलब कहने में ये आता है कि माइंड में ज्ञान भरा है। तो माइंड में, अकेले माइंड में नहीं है, पूरी आत्मा के सर्वांग में ज्ञान ही ज्ञान भरा है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है ना, तो उसके सर्वांग में ज्ञान है। किसी पर्टिकुलर एक स्थान पर ज्ञान नहीं है, सब जगह ज्ञान भरा है। तो ऐसे अपने ज्ञान का निर्णय करना है कि मैं ही ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ और मैं ही ज्ञायक हूँ। इस प्रकार आज के
संदेश का यह मर्म निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि केवल ज्ञानी के शरीर में निगोद के जीव होते हैं। क्या प्रश्न किया कि केवल ज्ञानी के शरीर में निगोद के जीव होते हैं, क्योंकि देखिए औदारिक शरीर है ना, तो औदारिक शरीर के आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, और केवली भगवान का भी औदारिक शरीर है, तो क्या उनके शरीर में भी निगोदिया जीव रहते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। तब देखिए इसका कितना सुंदर समाधान यहाँ पर हुआ है कि नहीं, केवल ज्ञान तो परम औदारिक शरीर है। क्या शब्द आया? परम औदारिक शरीर है, उसके आश्रय से निगोद के जीव रहते नहीं हैं, आकाश में उस क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि लोक में सर्व निगोद के जीव हैं। सर्वत्र, कहाँ पे? एक आध जगह नहीं, सर्वत्र। कौन से 3 लोक का जो नक्शा है ना अपने, उसमें सर्वत्र निगोदिया जीव रहते हैं, परंतु वे जीव केवली के परम औदारिक शरीर में, मुनि के आहारक शरीर में, देव के तथा नारकी के वैक्रियक शरीर में, तथा पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और तेज कायिक यानी वायु कायिक के आश्रय से निगोद जीव होते नहीं हैं। क्या स्पष्ट हुआ यहाँ पर? यहाँ प्रश्न क्या था कि केवल ज्ञानी के शरीर में निगोद जीव होते हैं, तो उसका क्या आंसर आया कि नहीं, केवल ज्ञानी के शरीर में निगोदिया जीव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि केवल ज्ञानी का शरीर कैसा है? परम औदारिक। परम यानी अब उसमें जो जीव थे उसके आश्रय से रहने वाले औदारिक शरीर के, वो केवली भगवान के शरीर में नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 बात उत्पन्न होती, एक सामान्य केवली है और एक तीर्थंकर केवली है। तो सामान्य केवली, जो सामान्य जीव जैसे हम जैसे जो मनुष्य हैं जिन्होंने मुनिव्रत धारण कर कर केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो उस समय उनके एक औदारिक शरीर के आश्रय से जो जीव रहते थे ना, निगोदिया जीव, वो सारे कैसे हो जाएंगे? वहाँ से हट जाएंगे, अपने आप ही वहाँ से हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये देवोकृत अतिशय हुआ। लेकिन जो तीर्थंकर केवली है, उनके तो जन्म से ही अतिशय चालू हो जाते ना, तो उनको जन्म से ही उनमें निगोदिया जीव नहीं होते। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब दूसरा प्रश्न क्या आया कि वो जो बाकी भी है, जैसे वैक्रियक शरीर वाले, फिर अग्नि कायिक, वायु कायिक, पृथ्वी कायिक, इनके आश्रय से भी निगोदिया जीव नहीं रहते। एकमात्र वनस्पति काय जीवों के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। क्या कहा? वनस्पति काय यानी फूल पत्ती आदि जो भी है ना, पेड़ पौधे, इनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। और दूसरे कहाँ? औदारिक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। और कहाँ कहाँ रहते हैं? तो पूरे 3 लोक में ठसाठस भरे। सिद्धशिला में भी निगोदिया जीव रहते हैं, है ना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें सिद्धशिला पर जाना है, सिद्धशिला पर जाना है। तो अगर इस प्रकार हम निदान बंद करते हैं तो वहाँ के जाकर निगोदिया जीव बन जाएंगे, तो वहाँ पर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो सिद्धशिला में जो विराजमान भगवान है वो अलग हैं, लेकिन जो आसपास की जो जगह होती है ना, क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, तो वहाँ पर निगोदिया जीव बहुत विराजमान होते। और जो सबसे नीचे 3 लोक के सबसे नीचे कलकला पृथ्वी है, वहाँ पर नित्य निगोद है, जहाँ पर परमानेंट निगोद का स्थान है। तो इस प्रकार परमानेंट निगोद का स्थान कहाँ है? कलकला पृथ्वी, जो 3 लोक में नीचे है, जो 7 नरक है, 7 नरक के नीचे। और वैसे पूरे 3 लोक में ठसाठस निगोदिया जीव भरे हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसका अर्थ समझना। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कहा कि आकाश के उस क्षेत्र में निगोदिया जीव होते हैं। कहाँ पर? ये पूरे क्षेत्र में। और कहाँ कहाँ पर नहीं होते हैं? 3 लोक में जो सर्वत्र निगोदिया जीव होते हैं, ये भी आपको ये ध्यान, क्योंकि हमें ख्याल तो आना चाहिए ना कि निगोदिया जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। अच्छा, इसको जानने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि हमें तो अपने लाभ की बात करनी ना। अब निगोदिया जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, उससे मुझे क्या प्रयोजन? मैं तो निगोदिया नहीं हूँ। तो यहाँ पर हमें यह विचार करना है कि ये निगोदिया जीव देखो कहाँ कहाँ पर हैं और कितने सारे हैं, कितने सूक्ष्म हैं, लेकिन मैं इनसे भिन्न हूँ। मैं उन निगोदिया जीवों की श्रेणी में नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? संगी पंचेंद्री। तो मेरे अंदर तो सामर्थ्य है ना, वो निगोदिया जीव में तो एकदम बोलते ना हीन सामर्थ्य वाला जीव है, जिसका ज्ञान भी अक्षर के अनंत भाग का ज्ञान है, और मेरे अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य है।
संगी पंचेंद्री को मुनिव्रत धारण करने की सामर्थ्य है। 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करके मुनिव्रत धारण कर सकते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कितना सामर्थ्यशाली हूँ ना। तो मेरे आश्रय से जो निगोदिया जीव है वो सहज ही निकल जाएंगे, उनका हमें विकल्प नहीं करना है। प्रभुता किसकी लाना है? अपने जीव स्वभाव की, कि मैं जीव स्वभाव अनादि अनंत हूँ और मेरे इस जीव स्वभाव के अंदर निगोदिया जीवों का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार से अपनी प्रभुता को समझना है और ऐसा प्रभुतावान मैं हूँ ऐसा जानकर अपने ही स्वभाव में रमण करना है, उसी का श्रद्धान करना है, उसी का ज्ञान करना है। और संसार की समस्त वस्तुएं मात्र ज्ञान का गेय है, इस प्रकार हमें यहाँ निर्णय लेना है। देखिए, जैसे अब हमने यहाँ पर निर्णय लिया कि मैं ज्ञायक हूँ, तो मैं ज्ञायक हूँ इसको हम कैसे अनुभूति में लाएंगे, प्रैक्टिकल में इसको कैसे लाएंगे? शब्दों में तो हमने कई बार पढ़ लिया कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो क्या ऐसे कहने मात्र से मैं ज्ञायक हूँ ऐसी अनुभूति होती है? तो नहीं होती, ये मात्र शब्द वर्गणा पे ही रह जाती है। तो हमें ये अनुभूति में कैसे लाना है? प्रत्येक प्रसंग में जब कोई अनुकूल परिस्थिति आए या प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसमें हमें यह सजगता होनी चाहिए कि मैं मात्र इस परिस्थिति का जानने वाला हूँ, मात्र ज्ञाता दृष्टा सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, इसका मैं करता नहीं हूँ। तो जब हमें अंतर में ऐसी परिणति आएगी ना, तब हमें इसका ये बोलने का मतलब सार्थक होगा कि मैं ज्ञायक हूँ। सिर्फ कहने मात्र से हम ज्ञायक नहीं बनेंगे, कहने मात्र से मैं आत्मा हूँ ये समझ में नहीं आएगा। मैं आत्मा हूँ ऐसी अनुभूति करनी पड़ेगी कि जो भी चीज़ें हमारे पास, जो भी हमें परिस्थितियाँ दिख रही है, पर्याय दृष्टि जो भी हमें दिखाई दे रही है, बोलने में हमें भले ही आएगा क्योंकि जिस भूमिका में है वहाँ बोलने में आएगा, लेकिन अंतर में निर्णय होना चाहिए कि मैं मात्र सारी चीज़ों को मात्र जानने वाला हूँ, इनका मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। ऐसी हमारी दृष्टि में शुद्धता होनी चाहिए, तो हमारा इसको समझना सार्थक होगा। अब देखिए, कुछ प्रश्नों का हम और चिंतन करेंगे तो इससे हमारा विषय और क्लियर होगा कि ज्ञायक का घोटन करते रहने से क्या लाभ है। सिर्फ घोटन करना है या उसको अनुभव में लाना है, इस पर हमको विचार करना है। तो अनुभव में लाना है, सिर्फ घोटन नहीं करना है। मैं ज्ञायक हूँ इस प्रकार निर्णय और श्रद्धा किस तरह करें, अपना अपना चिंतन और विचार हमें खुद करना है। निगोदिया जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस पर विचार करें। वो निगोदिया जीव और मेरे जीव द्रव्य में और केवली भगवान के जीव द्रव्य में क्या समानता है, निगोदिया जीव में और सिद्ध भगवान में क्या अंतर है, इस पर हमें विचार करना है। मैं निगोदिया जीव नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? मैं मात्र जीव द्रव्य हूँ, प्रभुतावान हूँ और मैं अभी सामर्थ्यशाली हूँ, मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार से निर्णय करना है, श्रद्धा करना है और उस रूप ही अनुभव भी करना है, तभी हमारा यह समझना सार्थक होगा। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।